नमस्कार मित्रों, फाइनली वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, यदि आप वृद्धा है, विधवा है या विकलांग है, आपने पूरी जिंदगी अपना पसीना बहाकर अपने बच्चों को बड़ा किया और अब आप बुढ़ापे में आपका पूरा सहारा सिर्फ एक छोटा सा पेंशन है। अब सोचो, जब आप बैंक में जाते हैं और आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं आया या फिर जो 1000 रुपये मिलना था उसके बदले 2500 रुपये मिल जाता है। क्या यह मुमकिन है? क्या झारखंड सरकार ने सच में पेंशन बढ़ाने का फैसला ले लिया है? और सबसे बड़ा सवाल कि सितंबर 2025 का पेंशन कब तक आपके अकाउंट में आएगा और कितना करके अमाउंट इस बार मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सच बताऊंगा कि सरकार ने क्या कहा है, किस दिन से पेमेंट आएगा, कौन लोग एलिजिबल होंगे और फ्यूचर में पेंशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी क्या है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल, झारखंड के पेंशनर्स की असली आवाज़। यहाँ आपको मिलती है पेंशन, राशन और सरकारी योजना की हर एक ऑथेंटिक और फ्रेश अपडेट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पेंशन स्कीम शुरू कैसे हुई। तो झारखंड में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन चलती है जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के अंदर आती है। इसका उद्देश्य यह है कि गरीब और वल्नरेबल लोग जैसे बूढ़े लोग, विधवा महिलाएं और विकलांग भाई बहन, उनको हर महीने थोड़ा सहारा मिले। इस स्कीम का बेस अमाउंट है 1000 रुपये हर मंथ। यह पैसा डीबीटी के माध्यम से आता है। यहाँ पर एक और कैटेगरी है नेशनल पेमेंट स्कीम फॉर ओल्ड एज, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। लेकिन दोस्तों, 1000 रुपये आज के दौर में बहुत कम है। आप जानते हो कि आज के टाइम में 1 लीटर का तेल लगभग 180 से लेकर 200 रुपये के बीच में है, दाल 150 से 200। ऐसे में पेंशनर्स को बहुत दिक्कत होती है। इसी वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं कि अमाउंट को 2500 रुपये तक बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं सबसे बर्निंग इशू की कि सितंबर पेंशन कब तक मिलेगा। तो नॉर्मल साइकिल के हिसाब से पेंशन हर महीने के 5 से 10 तारीख के बीच आना चाहिए, लेकिन अगस्त में डिले हुआ था क्योंकि ट्रेजरी और डीबीटी प्रोसेस लेट हुआ था। इस बार सितंबर में प्रोसेस 10 तारीख से शुरू होने वाला है। सरकारी सोर्सेस के मुताबिक 12 सितंबर से 20 सितंबर के बीच आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे दुमका, देवघर, पाकुड़ और साहिबगंज में ब्लॉक वाइज पेमेंट होगा। मतलब सब लोगों को एक ही दिन पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि ब्लॉक वाइज आपको देखने को मिलेगा। आप अपना पैसा चेक करने के लिए सीएससी या प्रज्ञा केंद्र या बैंक में जाके कर सकते हैं, जहां से आप बैलेंस इंक्वायरी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है कि पेंशन अमाउंट 1000 रुपये मिलेगा या 2500 रुपये। तो सोशल मीडिया पर वायरल है कि सितंबर से 2500 रुपये आएगा, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक सिर्फ 1000 रुपये का ही है। जी हाँ, झारखंड असेंबली सीजन में कुछ एमएलएस ने डिमांड रखा है कि पेंशन को 2500 रुपये तक बढ़ाया जाए। इस डिमांड को लेकर डिबेट चल रहा है और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला है कि अगर बजट अलाउ करे तो अगले फाइनेंशियल ईयर से इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी कि सितंबर के लिए अभी 1000 रुपये ही कन्फर्म है, लेकिन अगले बजट सेशन में 2500 रुपये होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। चलिए अब हर पेंशन कैटेगरी को डिटेल में देखते हैं। तो वृद्धा पेंशन हर 60+ ईयर्स के जो लोग हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं, उनको दिया जाता है। अभी 1000 रुपये मिलता है। डिमांड है कि इसको 2500 रुपये किया जाए। उसके बाद आता है विधवा पेंशन की। तो ये स्कीम उन महिलाओं के लिए है जिनके पति गुजर चुके हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे गिनी जाती है। इनको भी 1000 रुपये मिलता है और सितंबर में पेमेंट शेड्यूल क्लियर है। 12 से 20 के बीच में कभी भी आ सकता है। उसके बाद बात आता है दिव्यांग पेंशन की। तो झारखंड में स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी 1000 रुपये दिया जाता है, लेकिन जुलाई अगस्त में डिले हुआ था। अब सितंबर में रेगुलरेशन का ऑर्डर आया है, जिससे सबको एक साथ पैसा मिलेगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि अविनाश जी, मेरा पेंशन हर बार लेट क्यों होता है। तो इसका जवाब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला रीज़न हो सकता है बैंक लिंक इशू। अगर आपका आधार अकाउंट से लिंक नहीं है तो पेमेंट डिले ज़रूर होगा, 100% डिले होगा। दूसरा रीज़न ट्रेजरी डिले, यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी जब पैसा रिलीज करती है तभी डीबीटी होता है। थर्ड रीज़न है इनएक्टिव अकाउंट। अगर 12 महीने तक अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जिससे जो आपका पेमेंट है वो आता ही नहीं है या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा लेट होता है।
उसके बाद चौथा रीज़न है नेम और आधार में मिसमैच, यानी कि जो आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो बैंक अकाउंट में अलग हो सकता है। अगर नेम स्पेलिंग मिसमैच है तो पैसा वापस चला जाता है। इसलिए हमेशा अपना बैंक अकाउंट एक्टिव रखिए, आधार लिंक चेक कीजिए और टाइम टू टाइम प्रज्ञा केंद्र में वेरीफाई करते रहिए। दोस्तों, आने वाले समय में झारखंड में पेंशन को लेकर बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं। कुछ एनजीओस और सोशल एक्टिविस्ट्स ने हाई कोर्ट में PIL फाइल किया है कि पेंशन का अमाउंट 3000 रुपये होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम को 2026 से अपग्रेड करने वाली है, जिसमें मिनिमम पेंशन 1500 रुपये हो सकता है। और झारखंड गवर्नमेंट ने भी अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन इंटरनल सोर्सेस बोल रहे हैं कि अगले बजट में 2500 रुपये अनाउंसमेंट हो सकता है, यानी कि आने वाले 6 से 8 महीने में पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। तो पिछले वीडियो में आपने कुछ सवाल पूछे थे, उनका जवाब यहाँ आपको देता हूँ। सबसे पहला सवाल, अविनाश भाई अगर अकाउंट में सितंबर के लास्ट तक भी पैसा ना आए तो क्या करें? तो इसका आंसर है तुरंत आपको अपना ब्लॉक ऑफिस में जाना है, वहाँ सोशल सिक्योरिटी पेंशन रजिस्टर्ड चेक करना है। अगर नाम है तो पैसा DBT में आ जाएगा, अगर नाम मिसिंग है तो रिप्लाई करना होगा। दूसरा सवाल, पेंशन बढ़ने का क्या पक्का डेट है? तो इसका आंसर है अभी तक कोई पक्का डेट नहीं है, ये सिर्फ डिमांड है जो अगले बजट में डिसाइड हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, मेरा अकाउंट बंद हो गया था, पैसा दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका आंसर है मिलेगा, 100% मिलेगा। जैसे ही आप न्यू अकाउंट लिंक करोगे और आधार अपडेट करोगे तो एरियर्स के साथ पैसा रिलीज हो जाएगा। दोस्तों, पेंशन आपका हक है, ये सरकार का एहसान नहीं है, इसलिए अपना हक लेने के लिए हमेशा जागरूक रहिए। अपने आसपास के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों को भी ये जानकारी दीजिए, शायद आपकी एक इन्फॉर्मेशन किसी के घर का चूल्हा जला दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या झारखंड में पेंशन 2500 रुपये कर देना चाहिए या और ज़्यादा होना चाहिए, जैसे 3000 रुपये? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल हेम्ब्रम डिजिटल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मैं हूँ अविनाश, आप देख रहे हैं हेम्ब्रम डिजिटल, झारखंड के पेंशनर्स की असली आवाज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। अकाउंट आपको लिंक करना है, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट आपको रखना है, किसी भी फॉर्म में गलती हो तो तुरंत सुधार करवाना है। और हाँ, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपका गांव का नाम, ब्लॉक और लास्ट टाइम कब पेमेंट आपको मिला था पेंशन के थ्रू। मैं खुद एक लिस्ट बनाऊंगा और उससे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रांची तक भेजूंगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे, ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। मैं हूं अविनाश, आप देख रहे हैं हेम्ब्रम डिजिटल, जहां हम आपके पेंशन, राशन और हक की सच्चाई लाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय झारखंड। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि आपको पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आप सभी के लिए एक कंप्लेंट फाइल मैंने बना के रखा है। मैं आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से उस फॉर्म को फिलअप करके जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उन सभी का आपको समाधान मिल सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिलियों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।